7 महीनों के लिए साद हुसैन रिजवी पाबंद सलासिल थे, लेकिन तहरीक लबैक पाकिस्तान की जानिब से कोई शोर नहीं मचाया गया। तहरीक लबैक पाकिस्तान की जानिब से कोई तोड़ फोड़ नहीं की गई। तहरीक लबैक पाकिस्तान की जानिब से कानून हाथ में नहीं लिया गया। तहरीक लबैक पाकिस्तान की जानिब से मुल्क का जो अमन था वो बरकरार रहा था। मैं यहाँ पे तहरीक लबैक पाकिस्तान की बात इसलिए कर रहा हूँ कि यार इन्होंने जुल्म सहा है खुरम भाई, इनके ऊपर तारीख का बदतरीन जुल्म हुआ है। और हुआ किसके दौर में? नून लीग के दौर में भी हुआ है, पीटीआई के दौर में भी हुआ है। तो भाई अगर मैं सहाफत कर रहा हूं तो मैं हकाइक सामने नहीं रख सकता, तो मुझे ऐसी सहाफत का फायदा कोई नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम यूटीवी ग्लोबल के नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मानुल्लाह कायम खानी। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन किराम, एक तरफ जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसका जो है वो इंतखाबी निशान कभी ले लिया जाता है, कभी वापस दे दिया जाता है। दूसरी तरफ बात करेंगे तहरीक लबैक पाकिस्तान की, जिसकी बढ़ती हुई मकबूलियत ने अपने झंडे इस वक्त गाड़ दिए हुए हैं। और झंडे का जो खौफ है वो दूसरी सियासी जमातों को साफ नजर आ रहा है। एक तरफ वो झंडे का जो नया खुरम भाई आ गया हुआ है, रंग आ गया हुआ है, पूरा झंडा नया आ चुका है, उस पर भी जानेंगे उस झंडे के रंगों के क्या मकासद हैं। दूसरा ये कि पीटीआई के ऊपर जो मौजूदा सूरत हाल है, क्या ये अल्लामा खादिम रिजवी साहब की बातों की अक्कासी करती है जो उन्होंने बातें कह दी थी। और मजीद ये कि सेनेट के अंदर क्या मामला चल रहे हैं, ये भी आज मियां खुरम साहब से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं खुरम भाई? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा खुरम भाई, सबसे पहला सवाल हमारा ये है, पीटीआई को कभी बल्ले का निशान दे दिया जाता है, कभी ले लिया जाता है। क्या समझते हैं, एक दौर ऐसा भी था जब खादिम रिजवी साहब का दौर था, क्रेन का निशान भी ले लिया गया था, इनके उम्मीदवारों ने जो है वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे इलेक्शन लड़ा था। क्या समझते हैं कि ये मकाफाते अमल में आता है, या फिर जो अल्लामा खादिम रिजवी साहब ने जो बातें कह दी, क्या ये वो सारी बातें हो रही हैं? बिल्कुल जी, ये तहरीके इंसाफ के साथ पहली दफ़ा नहीं हुआ कि तहरीके इंसाफ ये वाहिद जमात है इस दुनिया में जिसके निशान ले लिया गया और इतना ववेला इतना शोर मचा दिया गया कि हाय ये तो बल्ले का निशान ले लिया गया, उसके बगैर तो कुछ हो नहीं सकता। ऐसा पहली बार नहीं हुआ। तहरीक लबैक पाकिस्तान से भी उनका निशान लिया गया था, जिसके बाद तहरीक लबैक पाकिस्तान के जो कैंडिडेट थे आज़ाद हैसियत से उन्होंने ये इलेक्शन, जो पिछला इलेक्शन था वो लड़ा था। इसी तरह मुस्लिम लीग नून हो, उससे भी इंतखाबी निशान ले लिया गया था। जब नवाज शरीफ नाअहल हुआ उसके बाद जो है ये कह दिया गया कि अच्छा, नवाज शरीफ जब मुस्लिम लीग नून है, इनका इंतखाबी निशान पहले साइकिल था। आपकी इतला के लिए मैं अर्ज करता चलूँ, जितने भी निशानात हैं ये चेंज होते रहते हैं। और इस वक्त जो अगर मोहर ही लगा ली आपने कि बल्ले के निशान पे हमने इलेक्शन लड़ना है, तो ये आपने ज़्यादा शोर मचाकर अपनी तवज्जो जो है वो इलेक्शन से हटाकर किसी और जानिब मबजूल करवाने की कोशिश की है, जिसको मैं कहूँगा शख्सियत परस्ती की जानिब के। इमरान खान ने बल्ला चुन लिया या बानी है पीटीआई ने बल्ला चुन लिया, तो ये मोहर सारी ज़िंदगी के लिए बल्ले पर लग गई हैं। अगर जिसने इलेक्शन लड़ना है उसने अवाम की उम्मीदों पर उतरने के बाद ही लड़ना है। ठीक है, अवाम जिसको सिलेक्ट कर लेगी, अवाम जिसको मुंतखब कर लेगी, उसने ही दुनिया के सामने आना है। तो तहरीक लबैक पाकिस्तान से भी इंतखाबी निशान लिए गए। सर जी, बड़ा जुल्म हो रहा है पीटीआई पे, कहते हैं जी बहुत जुल्म हो रहा है, डेली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, क्यों जनाब उनके साथ ये मामला हो रहे हैं, क्या समझते हैं? एक तरफ जब इनका दौर था तहरीक लबैक पाकिस्तान, देखें मैं यहाँ पे तहरीक लबैक पाकिस्तान की बात इसलिए कर रहा हूँ कि यार इन्होंने जुल्म सहा है खुरम भाई, इनके ऊपर तारीख का बदतरीन जुल्म हुआ है। और हुआ किसके दौर में? नून लीग के दौर में भी हुआ है, पीटीआई के दौर में भी हुआ है। तो भाई अगर मैं सहाफत कर रहा हूं तो मैं हकाइक सामने नहीं रख सकता, तो मुझे ऐसी सहाफत का फायदा कोई नहीं है। मैं किसी की साइड नहीं ले रहा खुरम भाई। यहाँ पे मेरा सवाल ये है कि इन्होंने जो अपने दौर के अंदर जुल्म सितम किए, क्या आज वही जुल्म सितम इनके ऊपर हो रहे हैं, या अभी साद रिजवी साहब जैसे कहते हैं कि इनके ऊपर तो एक जरा बराबर नहीं हुए उनके मुकाबले में? देखिए जी, 11 अप्रैल 2021 की वो तारीख भी याद होगी जब तहरीक लबैक पाकिस्तान के अमीर साद हुसैन रिजवी साहब को जनाजा पढ़कर जब वापस आ रहे थे, बिल्कुल जी, उनके वालिद साहब थे और जो वफात पा गए थे वहाँ से वापस आ रहे थे, उसके बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। और किसी मीडिया ने वो खबर नहीं चलाई थी, किसी प्रिंट मीडिया ने वो खबर नहीं दी थी। 7 महीने तक किसी ने ये पूछा है तहरीक लबैक पाकिस्तान से कि 7 महीने जो कैद व सौबत की ज़िंदगी थी वो कैसी गुजरी थी। 7 महीनों के लिए साद हुसैन रिजवी पाबंद सलासिल थे, लेकिन तहरीक लबैक पाकिस्तान की जानिब से कोई शोर नहीं मचाया गया। तहरीक लबैक पाकिस्तान की जानिब से कोई तोड़ फोड़ नहीं की गई। तहरीक लबैक पाकिस्तान की जानिब से कानून हाथ में नहीं लिया गया। तहरीक लबैक पाकिस्तान की जानिब से
मुल्क का जो अमन था वो बरकरार रहा था और वो बाकायदा आते थे, पुरअमन एहतजाज करते थे। चाहे आपने देखा होगा सीसीपी ऑफिस के बाहर जाकर एहतजाज हुआ हो, जेल के बाहर एहतजाज हुआ, कोर्ट जेल के बाहर, तो वो पूरा अमन एहतजाज था। पूरा अमन एहतजाज आईनी और कानूनी हक है, वो कर सकते हैं, लेकिन एहतजाज की आड़ में आकर आप मुल्की इमलाक को नुकसान पहुंचाते हुए 9 मई जैसा वाकया आप दुनिया के सामने ले जाए तो इसकी तो मैं भी मजम्मत करूंगा। तो बहरहाल जी, तहरीक लबैक पाकिस्तान के जब अमीर गिरफ्तार हुए थे तो कोई शोर नहीं था, कोई ववेला नहीं मचा था, और बाकायदा आपको याद होगा कि वो माहिर कानून दान थे, उनके वकील साहब है जिन्होंने कहा था कि ये फाइल साद रिजवी साहब की जो केस मैं लड़ रहा हूँ, और बैरिस्टर बुरहान साहब थे, बिल्कुल उन्होंने एक केस लड़ा था साद हुसैन रिजवी साहब को। उन्होंने कहा था कि ये फाइल मेरी कब्र में रख दीजिएगा ताकि मेरी बख्शिश का जरिया बन जाए कि मैं अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब के बेटे साद रिजवी साहब की रिहाई के लिए ये केस लड़ रहा हूँ, क्योंकि खादिम रिजवी साहब वही शख्सियत है जो कि निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे पक्के सिपाही बनकर ख़त्म नबूवत पर पहरा देते हुए इस दुनिया से चले गए थे। तो ये वही साद रिजवी साहब थे, 7 माह जेल में रहे थे, लेकिन इस 7 माह में पीटीआई के जो बानी पीटीआई जो जेल में रहे हैं, इतना शोर, इतना ववेला, यार क्या उसके बगैर जमातें नहीं चल सकती? क्या एक शख्सियत परस्ती आपने करनी है? क्या एक शख्स को ही सपोर्ट करना है? दुनिया में बंदे आते हैं चले जाते हैं, उन्होंने मरना भी होता है, लेकिन उसके पीछे जो जमातें हैं, मुल्क है, इदारे हैं, घर है, वो चलते रहते हैं, ये सिलसिले रुकते नहीं है। आपने देखा नहीं, जैसे ही बानी जेल में गया है पीटीआई का चेयरमैन जो है, उसके बाद बैरिस्टर गौहर जो उसको चेयरमैन बना दिया गया है, और शेर अफजल मुरव्वत, इन दोनों में चेयरमैनशिप के लिए लड़ाई हो रही है। जहाँ पे अभी जो मौजूदा चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर है, जो पीपल्स पार्टी के साबका दौर में रह चुके थे, उनके साथ जुड़े हुए थे, तो अब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके साथ ही शेर अफजल मुरव्वत कहते हैं मैं अपनी अलहदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। तो सरबराह कौन हुआ? कोई भी नहीं। अब किसकी सुन रहे हैं? इसका मतलब है कि एक शख्स के से ही पीटीआई चलेगी, उसके बावजूद कोई और आएगा तो उसकी दुनिया बात नहीं सुनेगी। ऐसा नहीं होता। सदारती निज़ाम में देखें आप, अमेरिका चले जाएं, अपना बंदा वो जमात नॉमिनेट करती है, दुनिया के सामने लेकर आती है, इस तरह उसके सामने जो अगेंस्ट पार्टी होती है वो अपना बंदा खड़ा करती है, और वो रिपब्लिकन पार्टी थी, वो अपना बंदा नॉमिनेट कर देते हैं कि यार इसको सपोर्ट करना है, उसको करना है, उसको करना है, हमारी पार्टी का ये मंशूर है। बिल्कुल। तो इसी तरह ही होना चाहिए। जो साद हुसैन रिजवी साहब खुद भी चाहते हैं कि ऐसा मंशूर सेट कर दिया जाए, और ताकि दुनिया में लोग हों या ना हो, जमातें चलती रहें, जैसा कि बाबा जी के बाद अब साद रिजवी साहब चला रहे हैं। बिल्कुल जी। और मुझे एक बात जो है वो साद रिजवी साहब की बहुत पसंद आई खुरम भाई के, उन्होंने कहा कि यार उठाया भी जाता है, छापे भी पड़ते हैं, लेकिन हम किसी को इस तरह आवाज़ नहीं देते कि यार मुझे बचा लो, मुझे ये कर दो, मुझे कर। अच्छा, एक और भी चीज़ है, एक और भी चीज़ देखें, साद रिजवी साहब के साथ उनकी पूरी शुरा के लोग उठा लिए गए। अच्छा, किसी ने ये नहीं कहा कि मैं तहरीक लबैक पाकिस्तान से जो है अलहदगी का ऐलान करता हूं। हौसले मजीद बड़े हैं, हौसले मजीद, वो ऐसे बाहर आए हैं। ये देखें, हथकड़ी लगी हुई थी और मैंने देखा है वो ऐसे मुस्कुराते हुए बाहर आए हैं। लेकिन जो पीटीआई के मैंने देखे हैं कि जिसमें फयाजुल चौहान हो, फवाद चौधरी तो उस वक्त का फिरौन बना हुआ था ना, पार्टियां छोड़ गए हैं। हाँ जी, पार्टियां छोड़ गए। शेख रशीद है, इसी तरह जो उस्मान डार है, वो क्या नाम है, इमरान खान का टाइगर, ठीक है, उस्मान डार जिसने ये टाइगर फोर्स बनाई थी और वो चला रहा था। जब वो टाइगर फोर्स का लीडर ही बुज़दिल हो तो बाकी क्या करेंगे? बिल्कुल जी। सर, लास्ट में एक आपसे आखिरी क्वेश्चन है, मुझे सिर्फ ये बता दीजिएगा, नया पार्टी परचम के जो रंग है वो किस चीज़ की अक्कासी करते हैं? देखिए जी, तहरीक लबैक पाकिस्तान का जो मैंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गया था, तो उन्होंने जो परचम मुतारिफ करवाया था, रूनुमाई की गई, उसके बाद बाकायदा परचम जो है वो अपने जो वहाँ पे दफ्तर है वहाँ पे जी लगा भी दिया गया है। उसमें 3 कलर है, सब्ज कलर है, ब्लैक कलर है, वाइट कलर है। सब्ज का क्या मतलब सब्ज कलर जो है वो गुंबद खिजरा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत को जाहिर करता है, निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए और ख़त्म नबूवत के लिए तहरीक लबैक पाकिस्तान हमेशा पेश रही है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत उल्फत के लिए ये सब्ज परचम, ये सब्ज कलर जो है वो चुना गया। सफ़ेद कलर जो है वो अक़लीतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है, और इसी तरह जो ताकि अक़लीतें भी इस पाकिस्तान में जो है वो अपने हकूक़ के साथ उनको भी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और अपने हकूक़ जो है उनके वो भी दिए जाए। काले रंग का क्या? स्याह कलर जो है वो जिहाद को जाहिर करता है, मौजूदा वक्त की अहम ज़रूरत है, चाहे फ़लस्तीन हो, शाम हो, लीबिया हो, कश्मीर हो, जहाँ भी इस वक्त जितने भी हमारे मुखालफिन हैं वो हम पर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्याह कलर वही कलर है जो कि सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के झंडे में था, और फ़तह की अलामत है, जिहाद की अलामत है। जंग करने की इस वक्त शदीद ज़रूरत है इन ममालिक से, चाहे इसराइल हो, चाहे अमेरिका हो,
चाहे जितनी भी तागूती कुव्वतें हों जो इस बिल्कुल जी, वक्त बिल्कुल। इस्लाम को नीचे करने के लिए लगी हुई है, लेकिन इस्लाम का झंडा हमेशा सर बुलंद रहेगा और ता क़यामत रहेगा। बिल्कुल जी, ये तमाम तर इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंची। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान मानुल्लाह कायम खानी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।